जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 9 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? दोस्तों, सुजल परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक ने की है। किसने किया है सुजल परियोजना की शुरुआत? तो कर्नाटक ने किया है। अब क्यों किया है? तो सूखे से निपटने के लिए किया है। कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य है। कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर के बारे में दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मेकेदातु बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक का उपनाम है मलय का देश दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीप सीक एआई डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है इटली दोस्तों। कौन बना है? इटली। वैसे ताइवान ने भी डीप सीक एआई पे प्रतिबंध लगाया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाया है और अमेरिका ने भी लगाया है। लेकिन डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली बना है दोस्तों। डीप सीक एआई टूल्स जो है ये चाइना का डीप सीक एआई टूल्स है और इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली बना है। अब इटली बना है तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम। और रोम कौन से रिवर के किनारे है? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सॉर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की करेंसी क्या है? तो क्या बोलोगे आप? इटली की करेंसी है यूरो दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुरंत ना आपको बताया अभी कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया में कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है दोस्तों। क्रिकेट के एक ट्रॉफी का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज़। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया है क्षेत्रफल में दोस्तों। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू ही है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो माउंट क्यूसोसो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे दोस्तों। और प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्यूसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दोस्तों कौन सी यूनिवर्सिटी? तो क्यूसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात आईवीएफ विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हाल ही में किस देश की क्वींसलैंड
यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का उपयोग कर कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। और मैंने अभी तुरंत बताया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फिर भी हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट क्यूसोसको दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वैसे दुनिया की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बना है? दोस्तों मैंने कल बताया था कि जोमेटो ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है, तो जोमेटो ने अपना नाम इंटरनल करने की घोषणा की है। और अभी मैंने क्या बताया आपको दोस्तों कि फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बना है? दोस्तों तो पहला जो है वो है मैकडोनाल्ड्स, दूसरा है जीपेटो, कौन सा दोस्तों है? जीपेटो, तीसरा है केएफसी और चौथा है डोमिनोज दोस्तों। तो फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का पहला सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? मैकडोनाल्ड्स। और दूसरा कौन सा है? जिपेटो। तीसरा कौन सा है? केएफसी। और चौथा कौन सा दोस्तों है? डोमिनोज है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक मेरे प्यारे दोस्तों अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला लिया है? दोस्तों देखो, हाल ही में कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने तो फैसला लिया ही है, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अमेरिका ने पहले लिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने लिया, और तुरंत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। तो याद रखना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला लिया है। यहाँ पर मैं ए और बी डालना भूल गया दोस्तों, तो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे ए और बी दोनों लिखा रहेगा, वही इसका राइट आंसर होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने डब्ल्यूएचओ अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अब हम जानेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, अमेरिका के बारे में और अर्जेंटीना के बारे में। देखो दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस दोस्तों। कौन है? जेडी वेंस। मैंने दोस्तों कल पूछा था आपसे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि कमला हैरिसन है। नहीं दोस्तों, कमला हैरिसन नहीं है। अमेरिका में चुनाव हुआ है और चुनाव के दौरान नई सरकार आई है, तो नई सरकार के अकॉर्डिंग दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है, याद रखना। और अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर है। देखो, अब वर्ल्ड बैंक अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। और दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डब्ल्यूएचओ से कौन कौन देश ने अभी बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अर्जेंटीना और अमेरिका ने। पहले अमेरिका ने लिया था, अब अर्जेंटीना ने भी लिया है। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, के बाला सुब्रमण्यम किस बैंक के नए प्रमुख बने हैं? तो के बाला सुब्रमण्यम जो है ये सिटी बैंक के नए प्रमुख बन गए हैं। कहाँ के? तो सिटी बैंक के। अब देखो दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल।
टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के महासचिव कौन है? देवजीत सैकिया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह साग। दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे बनाया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया? संजय मल्होत्रा को। नासा के प्रमुख कौन बने? जेरेड इसाकमैन बने हैं, मतलब इसे नामित किया गया, अभी बने नहीं है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा है मेरे प्यारे दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। दोस्तों, जब भी किसी अध्यक्ष का नाम आता है तो मैं आपको प्रत्येक दिन रिवीजन करवाता हूं। आप क्या करते हो? इसको स्किप कर देते हो। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछेगा तो वहां भी आप स्किप ही करोगे ऐसे में, तो इसलिए आप यहाँ स्किप मत करो, एग्जाम में भी स्किप नहीं होगा प्रश्न। अगला आप देखो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो एस परमेश को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव है मेरे प्यारे दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लु शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा है मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली शरण है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राहुल सिंह है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा है एडीबी के 11वें अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप बताओ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्था में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण इसरो ने कहाँ किया है? तो आईआईटी हैदराबाद में किया है। कहाँ किया है? आईआईटी हैदराबाद में। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे है। कानपुर है गंगा नदी के किनारे, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, 8वां राष्ट्रीय फिनाइट फिनाइट एलिमेंट डेवलपर सम्मेलन में इसरो ने फिस्ट सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। और इसका आयोजक कौन था? तो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और आईआईटी हैदराबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन है इसरो के चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। और इसरो की संस्था है एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसके द्वारा आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय टोगई कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय टोगई कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने दोस्तों। किसने शुरू किया है? त्रिपुरा ने। अब त्रिपुरा ने शुरू किया है तो त्रिपुरा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो त्रिपुरा की राजधानी तो आपको पता ही होगा, अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह।
त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। और त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा में विधानसभा सीट 60 है। 60 विधानसभा सीट वाले और कौन-कौन से राज्य हैं? तो मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है? तो त्रिपुरा में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और प्रत्येक दिन मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो मैंने कल जो किया था वो था हमारा प्रश्न कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियातो थे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? लोनक झील किस राज्य में है? और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।